तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरुमती जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान संयुक्त का। इस निदान संयुक्त में हम लोग कल को एक सूत्र आरंभित किए थे, पंचवीर भय सूत्र, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि भगवान ने अनाथ पिंड गृहपति को बताया कि जिस व्यक्ति के यह पांच भय वैर खत्म हो जाए और चार श्रोतापति अंग से वह व्यक्ति यदि युक्त हो जाए तो वह अपने बारे में इस तरह से दुनिया को बोल सकता है कि मेरा निरय क्षीण हो गया, मेरा तिरच्छा योनि में जाना क्षीण हो गया, मेरा प्रेत लोक में जाना क्षीण हो गया है, मेरा दुगति अपाय में जाना क्षीण हो गया है, मैं श्रोतापन्न हो गया हूँ, अविनीत पात धर्म संबोधि परायण नियत संबोधि परायण हो चुका हो करके यह सबको बता सकता है। तो भगवान बताते हैं अनाथ पिंडी को कि कौन से पांच भैर और वैर। तो भगवान कहते हैं कि प्राणघात से होने वाला, प्राणघात के कर्म विपाक स्वरूप से मिलने वाला, चोरी के कर्म विपाक से मिलने वाला भय दुख, व्यभिचार के विपाक से होने वाला, उसी प्रकार से झूठ बोलने से आने वाला दुख तथा नशा आदि करने से आने वाला दुख, यह जो दुख है, यह जो भय वैर है कि इसका विपाक मुझे भोगना पड़ेगा, इस भय वैर से दूर हो जाए तो ये पांच भय, पंच इमानी पंच भयानी वेरानी उपसंतानी होती करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। उसके आगे भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कतमे ही चतु ही श्रोतापति अंगे ही समन्नागतो होती। कौन से चार श्रोतापति अंगों से यह युक्त होता है करके। कितने श्रोतापति अंग है? चार श्रोतापति अंग है। तो पहला श्रोतापति अंग भगवान कहते हैं, इध गहपति, हे गृहस्पति, आर्य श्रावको, आर्य श्रावक, भगवान की शरण में आ चुका आर्य श्रावक, बुद्धे अवेच्च प्रसादेन समन्नागतो होती, भगवान के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त होता है। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? अचल श्रद्धा। यह चंचल नहीं, यह बदलने वाली नहीं, यह लाभ प्राप्त मिले, केवल लाभ मिले ऐसी श्रद्धा नहीं, अपना ही यानी क्षणिक क्षणिक लाभ के लिए जो होने वाली श्रद्धा, ऐसा नहीं है। यह होती अचल श्रद्धा, स्थिर है, अकंपित है, इंद्रकील की तरह होने वाली श्रद्धा। अचल श्रद्धा कैसे आ सकती है? इंद्रकील यानी जैसे जो बड़े बड़े स्तंभ गाड़े जाते हैं, बड़े बड़े स्तंभ लगाए जाते हैं, पिलर, अशोक पिलर वगैरह, 2500 वर्ष हो गए, आज भी खड़े हैं, है ना। तो पत्थरों के लोह लोह खंभ है, यहाँ पे लोह स्तंभ है दिल्ली में। तो ये भी भीतर गहराई में अच्छी तरह से गाड़े जाते हैं और ऊपर इसी तरह से ऊपर भी खड़े रहते हैं। तो जो अच्छी तरह से, अब चाहे कितनी हवा आ जाए उसे नहीं गिरा सकती, उसे हिला नहीं सकती, वैसे ही चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए जिससे मन कंपित न हो, ऐसी श्रद्धा अचल श्रद्धा कहलाती है। तो भगवान कहते हैं कि गहपति, यहां कोई आर्य श्रावक बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है। कैसे? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। भगवान बुद्ध जी के जो 9 गुण है, इन 9 गुणों के प्रति अचल श्रद्धा से वह युक्त हो जाता है। बुद्ध के प्रति मुझ में श्रद्धा है, परंतु मैं ये 9 गुण क्या है ये नहीं जानता, ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो उसकी श्रद्धा भी अचल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि 9 गुणों के प्रति यदि श्रद्धा है, यदि ये 9 गुणों का अर्थ जानता है,
तभी भगवान बुद्ध जी को वह अपना गुरु कह सकता है, तभी वह भगवान बुद्ध जी को यथार्थ जानता है। बुद्ध मात्र मनुष्य नहीं है, मात्र मनुष्य नहीं, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य में जो श्रेष्ठत्व को चले जाए ऐसे धर्म से युक्त है, उनका श्रेष्ठत्व तक पहुंचना, ये इन 9 गुणों में प्रकट करता है। वह देव मनुष्य के शास्ता है, ये जब तक बात स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा है करके। उसको स्वीकार करना ही होगा कि बुद्ध देव और मनुष्य के शास्ता है। भगवान बुद्ध जी लोक विदु है, ये स्वीकार करना ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही दुनिया नहीं, एक ही लोक नहीं, लोक लोकांतर को जानते हैं तथागत, इस बात को स्वीकार करना ही होगा। तभी हम कह सकते हैं कि तथागत के प्रति श्रद्धा है। इन गुणों को जो जान जाए, इसके पश्चात ही अचल श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए यदि कोई उपासक कहे कि भंते कैसे तथागत के प्रति अचल श्रद्धा को उत्पन्न कराए, तो इस बुद्धानुස්සति का या फिर इस संपूर्ण गाथा का अर्थ अर्थ अंदर बाहर से पूरी तरह से आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए कि मेरे भगवान बुद्ध जी जिनकी शरण में मैं गया हूं, वे अरहंत हैं। अरहंत है यानी अभी उनका इस लोक में कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त। वे सम्यक संबुद्ध हैं। उनका कोई गुरु नहीं था, उनका कोई ऐसा भाव नहीं था कि वो जो पहले से खींच कर चले आ रहे हैं, नहीं। किसी का उपदेश नहीं, किसी का गाइडेंस नहीं। यदि कोई कहे नहीं नहीं उनके तो पहले आलार काला मुदक राम पुत्र, है ना, ये इस तरह से गुरु रह चुके, तो नहीं, वे बोधिसत्व के थे, ध्यान मार्ग के। बुद्धत्व के लिए तो उन्हें अकेले में युद्ध करना पड़ा। इस तरह से अनेकों बार तुम्हारे चित्त को अनेकों लोग आकर बताने की कोशिश करेंगे, वह नहीं। केवल इस बात को जानना है कि भगवान सम्यक संबुद्ध है, और उस सम्यक संबुद्ध का संपूर्ण क्रम बताया है कि कैसे भगवान बुद्ध जी सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, उसको उसी तरह से सीखना है, जानना है। और आज कोई कर सकता है क्या? तो असंभव है ये कार्य, उसे देखना है। विद्याचरण संपन्न, भगवान ने इतने भिक्षुनियों के विनय बनाए, इतने भिक्षुओं के विनय बनाए, है ना, कोटि संवरशील कहा जाता है भिक्षुओं के विनय को। तो ये इतने कोटि संवरशील बनाए, तथागत इन सभी का पालन आरंभिक पहले दिन से कर रहे हैं। वह जो जो ज्ञान उनको मिला है, उन ज्ञान के अनुसार ही जो जो विद्याएं उन्हें प्राप्त हुई, उन विद्याओं के अनुसार उनके जीवन में उनका कहना, उनका करना, ये दोनों भिन्न नहीं है। इस बात को हमने समझना चाहिए। हमारी दुर्बलता को जानना चाहिए, तथागत की प्रबलता को जानना चाहिए, तब जाकर उनके प्रति श्रद्धा मजबूत होगी। सुगत है, लोकविदु है, इस तरह से जब 9 गुणों को जानता है व्यक्ति, तो अचल श्रद्धा अवेच्च प्रसादेन समन्नागतो होती। फिर भगवान कहते दूसरा, धम्मे अवेच्च प्रसादेन समन्नागतो होती। अवेच्च प्रसाद, अचल श्रद्धा, अचल श्रद्धा से युक्त होता है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, भगवान का धर्म सुआख्यात है। संदिठिको, सांदृष्टिक है। अकालिको, अकालिक है। एहि पस्सी को, और देखो कहने लायक है। ओपनई को, सभी के लिए खुला है। पश्चत्तंग वेदितव्यो विन्यो ही, सभी को अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुरूप ही, जिसकी जितनी प्रज्ञा होगी उसके अनुसार ही उसे धर्म का बोध होगा। यह आवश्यक नहीं कि सभी को पुब्बे निवासानुस्सति मिल जाए, यह आवश्यक नहीं कि सभी को धर्म में अलग अलग पर सभी को रिद्धि प्राप्त हो जाए, नहीं। उसकी जिसका जैसा जैसा पुण्य का भाव है, जैसे जैसे उनकी प्रज्ञा है, वैसा वैसा उसमें उनका जैसा धर्म का बोध होगा, उसी तरह से। पर होना है 4 ही फलों में, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, यही फल है। तो इसी के लिए धर्म है। इस धर्म का अर्थ अच्छी तरह से जान जाए तो बुद्धवाणी और बुद्धवाणी नहीं, ये बात हमको समझने में आसानी हो। फिर कहते हैं संघे अविच प्रसादेन समन्नागत होती।
ये भगवान बुद्ध जी का जो श्रावक संघ है, इस संघ के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है। सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, सामीचि पटिपन्नो, ये अट्ठपुरिस पुग्गला, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं केत्तं लोकस्सा। ये जो भगवान का संग है इन गुणों से युक्त, इस संग के प्रति अचल श्रद्धा आनी चाहिए। अचल श्रद्धा, इसका अर्थ ये नहीं कि भिक्षुओं में, व्यक्तिगत भिक्षुओं में दोष दिखे, कोई आपत्ति नहीं, परंतु संघ के स्वरूप से देखते समय दोष नहीं होनी चाहिए। सारिपुत्र भंते जी संघ में हैं, ये शब्द भी नहीं होना चाहिए कि भगवान के भिक्षु भिक्षु लोग ऐसा करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। भगवान के भिक्षु लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कहते इस संघ को बता रहे। हाँ, पर ये भिक्षु दोषी है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। भगवान के समय में भी देवदत्त के ऊपर अनेकों बार निंदा की है लोग पश्चात काल में। अरे देवदत्त इस तरह से व्यवहार कर रहा है करके, कोकालिक इस तरह से व्यवहार कर रहा है करके, इस तरह से जो धर्म बाह्य भिक्षु थे उनके प्रति भगवान ने कहा है, भिक्षु उपासकों ने कहा है, निंदा के पात्र बने हैं। ठीक है, परंतु संघ के प्रति ऐसा नहीं। भगवान का संघ बड़ा शुद्ध है। भगवान बुद्ध जी ने कहा है 5 अनंतारिक पाप कर्म होते, जिसका 5 अक्षम्य, यानी जिसकी कोई क्षमा नहीं, जिसका विपाक मिलना ही है एक कल्प निरय, उसमें एक है संग भेद। तथागत के संग में यदि भेद कराता है कोई भिक्षु, तो वह माता पिता को जिस तरह से कोई मार दे, उससे होने वाला पाप जैसा वैसा पाप का भागी बनता है। तो ये संग कितना कितना बलशाली, कितना सुंदर होगा, कैसी महत्ता होगी उस संघ की, इसको जानना आवश्यक है कि अनंतारिक पाप कर्म में डाले हैं, महापाप में, पंच महापाप जो है उसमें रखा गया है। तो इसीलिए इस संघ के प्रति क्यों, क्योंकि ये संघ दिखाता है, आंखों के सामने दिखाता है कि इस धर्म के मार्ग पर चलकर कोई अरहत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई नया रास्ता हो और पता न चले, तो हम जाने में कतराते हैं, है ना। परंतु जब संघ चल रहा है, दिख रहा है कि अरे वहां तक पहुंच गए हैं, तो उनका अनुगमन करना बड़ा सरल हो जाता है। जो सबसे पहले चलता है उसे चलने में बड़ी दिक्कत होती है, उसे ना तो पगडंडी पता होती है, न पहाड़ों पर चढ़ते समय न कोई सहायता होती है, खुद को चढ़ना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे दूसरे लोग चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वहां पर रास्ता नजर आता है, वहां पर चढ़ने के लिए सुविधाएं उत्पन्न हो जाती है, आगे आज चलने वाले लोगों के लिए बड़ी सहायता होती है। ये श्रावक संघ उसी को तो कर रहा है। जब संघ चल रहा है तो हमें चलने में सहायता होगी, इस बात को जानना है और संघ के प्रति अचल श्रद्धा जगानी है। भगवान कहते हैं कि यह संघ के प्रति श्रद्धा, आर्यकंते ही सीले ही समन्नागतो होती। तीस चौथा है, आर्यकांत शील पर समन्वित हो जाता है। या आर्य भिक्षुगणों को, आर्य जनों को, अरहतों को जो सील पसंद है ना, कांते ही, आर्य कांते ही, उनको कांत है, आर्य जनों को जो प्रिय है, ऐसे शीलों से समन्वित हो जाता है। कौन से कैसे शील है? अखंडे ही अखंड है, अच्छिद्य ही अच्छिद्र है, असबले ही, वो दुर्बल नहीं है, अकम्मा से ही, भुजि से ही, विन्युपत्थ से ही, अपरामट्ठे ही, समाधि संवत्तनिके ही, वो ऐसे सील है जो मुक्ति की दिशा में ले जाने वाले हैं, कर्म के आधार पर परिशुद्धि की ओर ले जाने वाले हैं, धर्म को परिपूर्ण करा देने वाले हैं। ऐसे सील, इन सीलों से संपूर्ण युक्त, जिसमें कोई दोष नहीं, विद्वानों द्वारा प्रशस्त किए गए हैं, बिल्कुल निर्मल, परिशुद्ध, कि कोई दाग भी न लगा पाए, ऐसे शील, वो आर्यकांत शीलों से युक्त है, ये पंचशील है। और वे शील जो समाधि के लिए सहायक बने, समाधि संवत्तनिकं कहा है उसको। समाधि संवत्तनिक है समाधि की ओर, समाधि की प्राप्ति में सहायक होने वाले, समाधि की ओर लेकर जाने वाले शीलों को कहा है। भगवान कहते हैं इमे ही चतु ही श्रोतापत्य अंगे ही समन्नागत होते, इन 4 श्रोतापत्य अंगों से
समन्वित हो जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कतमो च सारियो न्याय उपन्याय सुदिठा होती सुपटी विद्धो। कौन से आर्य न्याय से समन्वित हो जाता है? क्या बात बताई थी भगवान ने? कि जो भिक्षु 5 भय वैर से दूर हो जाए, 4 श्रोतापत्ति अंग से युक्त हो जाए, और आर्य न्याय की प्रज्ञा से युक्त हो जाए। तो तीसरा धर्म ये है, कौन सा? भगवान कहते हैं, कौन से आर्य न्याय की प्रज्ञा से ये प्रज्ञा में स्थिर हो जाता है? तो इधर गहपति आर्य सावको पटिच्च समुत्पादन्येव साधुकं मनसि करोति। इस प्रतीत्य समुत्पाद का अच्छी तरह से मनन करता है। मनन करना है। देखिए, ये जो प्रतीत समुत्पाद है, इसका चिंतन मनन करने की आवश्यकता है हमें। यदि हम सील से डरते हैं, सील के टूटने से डरते हैं, तो यदि हम तथागत और इन 4 जगह पर हमारी श्रद्धा है, श्रोतापति अंग के प्रति यदि श्रद्धा बढ़ा रहे, तो साथ साथ में हमने निरंतरता से प्रतीत समुत्पाद का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है, अरिय सावको पटिच्च समुत्पादन्येव साधुकं योनिसो मनसि करोति। धर्मानुकूल इस पटिच्च समुत्पाद का अच्छी तरह से चिंतन मनन करता है। इति इमस्मिंग सति इदं होती, इसके होने से ये होता है। इमस्मिंग असति इदं न होती, इसके न होने से ये नहीं होता। इमस् सुपादा इदं उपपज्यति, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है। इमस् निरोधा इदं निरुज्यति, इसके निरुद्ध होने से ये निरुद्ध हो जाता है। इस तरह से चिंतन करते करते देखे तो अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सलायतनं, सलायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य होती। यह कि इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, इसके निरुद्ध होने से ये निरुद्ध हो जाता है, करता है। तो फिर अविद्यायत्वेव शेष विराग निरोधा संखार निरोधो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधा फस्स निरोधो, फस्स निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्ना निरोधो, तन्ना निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा निरुद्धन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य निरोधो होति। इस प्रकार से कि इसके होने से ये होता है, इसके न होने से ये नहीं होता। इसके उत्पन्न होने से ये धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसके ये उत्पन्न न होने से ये धर्म भी निरुद्ध हो जाते हैं। तो इसी तरह से एवमेतस्य केवलस्य दुख खंड से निरोध होती, इसी तरह से संपूर्ण दुख स्कंद निरुद्ध हो जाता है। इसमें किसी देवता की सहायता नहीं है, इसमें किसी ईश्वर का स्वरूप नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं है। ये उसने, ये धर्म की परिशुद्धि है भगवान की। तो भगवान कहते हैं, अयमस आर्यो न्यायो भिक्षु, उपासक यही है आर्य न्याय पन्या, जिसे सुदिठो होती सुपटि विद्धो। यह जो श्रावक है, इस प्रज्ञा को अच्छी तरह से बोध करके अच्छी तरह से जान जाता है, इस पर स्थिर हो जाता है करके भगवान कहते हैं। यतोखो गहपति आर्य सावकस इमानि पंच भयानि वेरानि उपसंतानि होन्ति। गृहपति, जब कोई आर्य श्रावक इस 5 भय वैर इसके शांत हो जाते हैं, इमे ही चतु ही सोतापत्ति अंगे समन्नागत होती, जिसके ये 4 श्रोतापत्ति अंगों से जो व्यक्ति युक्त हो जाता है, आर्य चस आर्यो न्याय पन्याय सुदिष्टो होती, जो इस आर्य न्याय की प्रज्ञा से परिपूर्ण युक्त हो जाता है, जिसकी प्रज्ञा
जिस पर ये, जिसकी प्रज्ञा से ये स्थिर हो जाता है, स्वाकंक मानो अत्तनाव, तब यदि वह व्यक्ति चाहे तो अपने बारे में उस जगह पर आकर वह व्यक्ति अपने बारे अत्ता अत्तानंग व्याकरेय, स्वयं ही ये बोल सकता है, स्वयं ही ये बोल सकता है। तो ये किसको स्वातंत्र है? गृहस्थ को है। ये आर्य श्रावक गृहस्थ है तो ये बता सकता है, चार लोगों में बोल सकता है, खीन निरयोम ही, कि मेरा निरय जाना अभी खत्म हो गया, अब नहीं जाऊंगा मैं निरय। खीन तिरच्छा नहीं, मेरा जानवरों के लोक में जन्म लेना खत्म हो गया है। जिस कर्म के आधार पर, जिस चेतना से, जिस विज्ञान से कोई व्यक्ति पशु योनि में चले जाए, वह भाव वहां समाप्त हो जाता है, अब वहां नहीं जा पाएगा। खीन पेत्ति विषयो, प्रेत लोक में जो जाना है अब वो क्षीण हो गया, अब मेरा शरीर, अब मेरा जीवन, अब मैं किसी भी प्रकार से प्रेत लोक में नहीं जाऊंगा, ऐसा बता सकता है। खीना अपाय, ये जो अपाय बताए हैं, चार अपाय जो है, ये अपाय दूर खत्म हो गए। दुर्गति, ये जो दुर्गति होनी है ये समाप्त होगी। विनिपात हो, अब ये नीचे गिर जाना है, ये नष्ट हो गया, अब नहीं होगा। सोतापन्नो हमस्मि, मैं श्रोतापन्न हूँ। अविनीत पाद धमो, कभी भी नीचे न गिरने वाले स्वभाव से युक्त हो गया हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जो व्यक्ति एक बार श्रोतापन्न हो जाए, वह व्यक्ति पुनः वापस, मुझे अभी श्रोतापन्न नहीं बनना, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे एक बार बोध हो जाए उसे हो जाता है। नियतो संबोधि परायण, वह नियत है संबोधि परायण के लिए, यानी मुक्ति उसे निश्चित तौर पर मिलनी है, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं रोक सकता। यह, तो इस बात को ध्यान में रखो। ये केवल श्रावक के लिए है, गृहस्थ। भिक्षुओं के लिए तथागत ने स्पष्टतः नकारा है, मना किया है कि भिक्षु, तुम तुम्हारे ध्यान समाधि समापत्ति विमोक्ष मार्ग फल आदि के बारे में किसी भी गृहस्थ को किसी भी तरह से कुछ नहीं बताओगे। जैसे यदि तुम पूछो यश भंते जी को कि भंते जी आपकी समाधि कैसी है, तो वो हा हंस देंगे। क्या समाधि, कोई नहीं, ठीक। गुणान भंते जी को पूछ के देखो, हमको पूछो, हम हंस देंगे, क्या बताना, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं है बताएंगे, ऐसे ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वह गृहस्थों का विषय ही नहीं है, वह गृहस्थ का विषय नहीं। यदि लोग अपने से ही बताते, अच्छा वो बंदे जी श्रोतापन्न हो गया, वो सत्तागामी अनाग, अरे व्यर्थ है। कल्पना करके देखिए, सोच कर देखिए, जब 30 भिक्षुगण भगवान के पास वर्षावास समाप्त कर कर आ रहे थे, उन भिक्षुओं ने सोचा, हम तो अरहंत हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए। हमने 3 माह तक अभ्यास किया, इस 3 माह में हमारे मन में न राग जागा है, न द्वेष जागा है, न मोह, अब इस भवबंधन से मुक्त हो गए। तो भगवान ने देखा कि नहीं, अभी इनके क्लेश बाकी हैं। उनको कहा, जाओ शमशान में जाके आओ करके, कच्चे शमशान में जाके आओ। तो गए और देखा वहां पड़े हुए टूटे शरीरों को, सड़े हुए गले हुए शरीरों को देखा, कुछ अच्छी नई ताजे शरीरों को देखा। इन शरीरों में स्त्री पुरुष को देखकर, हड्डियों को देखकर किसी के मन में राग जाग गया, किसी के मन में देश, ये जो अंदर भीतर सुप्त अवस्था में बैठे थे ये भाव जाग गए। आज, आज बुद्ध नहीं है जो बताने वाले कि अरे नहीं हुआ है रे भैया करके। इसीलिए इस तरह से नहीं, उपासक है और ये इन 4 धर्मों से, 3 धर्मों से युक्त है, तो वो अपने आप को कह सकता है। भिक्षुओं के बारे में ये खोजबीन करना आप लोग बंद कर दे, तो ही अपने लिए लाभ के लिए होगा। तो ये जो सूत्र है पंच भय वेर सूत्र का, ये सूत्र आप सभी को श्रोतापत्ति अंग को युक्त कर जाने के लिए, धर्म को संपूर्ण बोध कर लेने के लिए, निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। आज के लिए